अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़ासिम सिद्दीकी है और आज इस इंट्रोडक्शन टू सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कोर्स में जो टॉपिक हम देखेंगे वो है एरे। आज के इस एरे लेक्चर के जो कोर्स कंटेंट है उसके अंदर हम देखेंगे एरे की बेसिक, एरे एलिमेंट्स क्या होते हैं और सबस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे सिक्वेंशियल सर्चिंग एंड एरे। सबसे पहले बात करते हैं एरे की। एरे है क्या? एरे एक तरह का वेरिएबल है जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हम बाकी वेरिएबल्स को ए बी सी या कोई नाम इनिशियलाइज करते हैं। इसकी भी सेम उसी तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट वगैरह हम बाकी वेरिएबल्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मेन डिफरेंस जो है हमारे एरे का वो ये है कि हम एरे को अ, एक नाम के अंडर बहुत सारे वैल्यूज, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे वेरिएबल्स होते थे हमारे पास, जैसे ए बी सी हमने कोई इनिशियलाइज कर दिया, जैसे हमने एक प्रोग्राम देखा था लास्ट मतलब प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर हमने एरिया वगैरह को वैल्यूज असाइन की थी। तो उनके जो हम डेटा वैल्यूज असाइन कर रहे होते थे वो सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन होती थी। जब एरिया, जब प्रोग्राम को रन किया गया तो एरिया की कोई एक ही वैल्यू दी जाएगी, लेंथ, ब्रेथ वगैरह इनकी एक एक वैल्यू ही प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन एरे के अंदर हम एक ही वेरिएबल या एक ही नाम के अंदर, एक ही टाइप ऑफ वेरिएबल के अंदर बहुत सारे डेटा को, बहुत सारे नंबर्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। अ, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, और एक साथ मतलब एक जगह पे स्टोर करने के लिए एरे जो है हमें अलाउ करता है कि हम ग्रुप ऑफ आइटम को, लेकिन ऐसे ग्रुप ऑफ आइटम को जिनका डेटा टाइप सेम हो, उनको मेमोरी में एक जगह पर सेव कर सकें, स्टोर कर सकें। डेटा टाइप सेम होने से मुराद ये है कि अगर लेट से मैंने कोई 5 नंबर लिए, अब उन पांचों के जो डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट या इस तरह का कोई भी डेटा टाइप जो है वो सबका सेम होना चाहिए। अगर पहले का इंटीजर है तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें का भी इंटीजर होना चाहिए। पहले का फ्लोट है तो बाकी चार, बाकी जो वैल्यूज है चार, उनकी भी, उन सब का फ्लोट होना चाहिए। पहला डबल है तो बाकी का भी डबल होना चाहिए। तो अगर सेम डेटा टाइप है तो हम उनको एरे के अंदर सेव कर सकते हैं। प्रोसेसिंग जो होती है हमारे एरे की, जब भी हम बहुत ज़्यादा कोई बड़े डेटा को, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो इजी होती है बनस्बत उनके जो सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर सेव कर रहे होते हैं। अगर सेपरेट वेरिएबल्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, वैसे तो वो बहुत सारी सिचुएशन के अंदर हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम सिंगल वेरिएबल्स की बात करते हैं विदाउट एरे, तो हर वेरिएबल सिर्फ एक ही वैल्यू एट अ टाइम अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने 99 डेटा को, 99 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास को सेव करना है, तो मुझे 99 डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए होंगे स्टोर करने के लिए। अब मैं उन 99 डिफरेंट वेरिएबल्स को पहले इनिशियलाइज करूं कि E1 B1 C1 D1 इस तरह करके 26 तक लेके गया जितने लेटर्स हैं, फिर A A B B इस तरह, या कोई भी दूसरे फॉर्मेट के अंदर हम उनको तकरीबन 99 मुझे वेरिएबल्स चाहिए होंगे इनिशियलाइज में। फिर उनकी वैल्यूज देना एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास, लिखने में टाइम ज़्यादा होगा। फिर अगर कहीं डिकोड करना पड़ा तो फिर उन सब की डिकोडिंग में मसला हो सकता है हमें। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, एक ही एरे लेते हैं और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ को एक साथ सेव कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर लेट से 99 वेरिएबल अलग अलग लिखे हुए हैं और मुझे उनकी कोई डेटा टाइप या साइज या कोई भी चीज़ चेंज करनी है, तो मुझे सबकी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एरे में क्या है, मुझे सिर्फ एक लाइन को चेंज करना पड़ेगा और बाकी सबकी ऑटोमेटिक डेटा टाइप या साइज जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ नीचे लिखा हुआ है साइज 10 है, इंटीजर यूनिट साइज। अब अगर मुझे चेंज करना है इन 10 वैल्यू का, तो मुझे सिर्फ इस इंटीजर को चेंज करना होगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है एरे की टाइप। सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है टाइप ऑफ एरे। इंटीजर है,
इसके अंदर सारी वो आ सकती हैं, इंटीजर आ सकती है हमारे पास, फ्लोट हो सकती है हमारे पास, डबल हो सकती है हमारे पास, तो जितनी भी है वो सारी आ सकती हैं। फिर इसके बाद आता है इसका नेम। नेम कुछ भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, अपना नाम भी दे सकते हैं। जैसे लास्ट उसके अंदर हम लिख रहे थे एरिया वगैरह, या किसी का जैसे टेम्परेचर वगैरह है, तो पूरा सिंपल टी भी लिख सकते हैं और पूरा नेम भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर है। उसके बाद एक ब्रैकेट बना के लिखा जाता है साइज। ये ब्रैकेट खाली भी छोड़ा जाता है। अगर खाली छोड़ा है और इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, और अगर खाली नहीं छोड़ा, कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये नंबर बताता है कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम सेव कर सकते हैं, इतने नंबर ऑफ वैल्यूज को हम सेव कर सकते हैं। फिर उन सारी वैल्यूज के अंदर वैल्यूज किस तरह से ऐड की जाएंगी, वो अभी हम आगे वाले स्लाइड्स के अंदर जाकर चेक करेंगे। तो अगर इस एग्जाम्पल को देखें, तो डिक्लेयर करने के लिए इंटीजर जो है टाइप हो गई हमारे एरे की, यूनिट जो है नेम है, और साइज जो कि हमने ऊपर इनिशियलाइज करा है 10, वो हमारे पास साइज है कि हम यहाँ पर 10 वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं एरे एलिमेंट्स की, एरे असाइनमेंट्स की, या एरे सब्सक्रिप्ट्स की, तो हमारे पास क्या आता है, ओके। जब हम एरे को स्टोर करते हैं किसी भी लोकेशन पे, तो उन लोकेशंस को हम बोलते हैं एलिमेंट। डिफरेंट, अगर हमने लेट से 5 वैल्यू ली, तो वो 5 डिफरेंट जगहों पर जाके मेमोरी में सेव हो रहे होंगे। उन डिफरेंट जगहों को हम बोल रहे होते हैं एलिमेंट। लेकिन जब भी एरे के अंदर इन एलिमेंट्स को सेव किया जाता है, तो यूजुअली कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस को यूज के अंदर वैल्यूज जाकर सेव हो रही होती हैं। इन एलिमेंट्स को जो जो एलिमेंट जाके सेव हो रहे हैं, इनको एक यूनिक नंबर असाइन होता है। जैसे लेट्स से मैंने लिखा दिया कि भाई ए की जो वैल्यू है, ए का जो साइज है वो है 5। सही है। तो ये 5 का इसका मतलब ये है कि ये होगा आपके पास सबसे पहले A0, फिर 1 2 3 4 5। तो ये जो अंदर नंबर लिखा जा रहा है, ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट। हर जगह का एक अलग से नंबर गिवन होता है, और ये ऑटो चल रहा होता है, और ये ऑटो चल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने कांस्टेंट साइज 5 लिया, नंबर 5, नंबर को 5 कर दिया, तो एलिमेंट 0 इसमें आएगा, 1 2 3 4। जो भी चीज होती है, जो भी साइज होता है, उससे एक कम नंबर चलता है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे होते हैं कहाँ से, 0 से। इस लैंग्वेज के अंदर जो भी पहला एलिमेंट हम असाइन करते हैं, उसका सबस्क्रिप्ट हमेशा 0 दिया जाता है, सेकंड का 1 दिया जाता है, और फिर एंड सो फोर्थ। ये कहेंगे उसके बाद आगे जहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, वहां तक जा रहा होता है, इन्फिनिटी -1 तक जाएगी वो चीज। सपोज हमने 5 लिया, तो ये 5 - 1 5 - 1 4 तक जा रहा होगा। सबस्क्रिप्ट यूज किया जाता है ताकि हम बता कर सकें कि हमारी जो टोटल मेमोरी है, उसमें हमारा असाइन किया हुआ डेटा या एलिमेंट किस एरे की किस जगह पर जाकर सेव हो रहा है। हम इन सारे नंबर्स को अलग अलग भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और एक साथ वैल्यू भी हम इसके अंदर गिवन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कह दिया सेट नंबर 0 1 2 3 4। अब ये ऑटोमेटिक जाकर उन प्लेसेस में एलिमेंट 0, एलिमेंट 1 2 3 4 के अंदर जाकर सेव हो जाएंगी। बिल्कुल वही पीछे जो था, उसी के अंदर हमने 0 1 2 3 4 करके 5 वैल्यू सेव कर दी। एरे को इनिशियलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरह से आपने एरे इनिशियलाइज करना है, उसका डेटा क्या देना है, तो एरे को या तो आप बाद में वैल्यू दे रहे हो, या जब आपने एरे को इनिशियलाइज करा ऊपर अपने डेटा के अंदर, जैसे INT ABC लिखते हैं, वैसे INT आपने कोई भी एरे लिखा, उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके नंबर लिखे, उसी वक्त आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं इक्वल्स टू करके। जैसे हम लिखते हैं सिंपल नंबर के अंदर हम लिखते हैं INT A = 5, तो ये हमें पता होता है कि ये 5 जो है इसकी वैल्यू, वैसे ही हम इसी के आगे इक्वल्स टू डालकर यहाँ पे ये वैल्यूज लिख देंगे। इन वैल्यूज का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिक, ये कॉमे जो है हमारे एलिमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। ये पहला एलिमेंट मतलब एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, और ये एलिमेंट ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। ये जितने भी सीरीज हैं, इनको हम सेपरेट करते हैं कॉमे से, और इनको कहलाइए, और ये चीज़ें कहलाई जाती हैं हमारी इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ये चीज़ कहलाती है हमारी क्या, इनिशियलाइजेशन लिस्ट।
ये वैल्यू जाकर एज इट इज सेम इन्हीं इन्हीं ऑर्डर के अंदर जाकर हमारे एरे में सेव हो रही होती है, जिन ऑर्डर में हमने यहाँ पर इसको लिखा हुआ होता है। अब हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है। हमारे पास जो 10 है वो सबस्क्रिप्ट 0 में जाके सेव होगा, 20 स्क्रिप्ट 1 में, एंड सो फोर्थ। हमारे पास ये 50 जो है जाकर 4 में सेव हो रहा होगा। दूसरी एग्जाम्पल के अंदर लेट्स से हमने डेज को करना है, तो हमने इसका साइज जो है 7 कर दिया। अब स्ट्रिंग हमने इंटीजर की जगह अब क्या दिया है, स्ट्रिंग। इंटीजर नंबर था, इस वजह से इंटीजर, और क्योंकि हमें स्ट्रिंग चाहिए, हमें करेक्टर्स चाहिए, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग ले लिया। डबल कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमें डबल कॉमा ही यहाँ पर शो करना है। डबल कॉमा मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गया। अब यहाँ पे नंबर 0 पे डे 0 जो है हमारा संडे है, डे 1 हमारा मंडे है, एंड सो फॉर डे 7 जो है हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। बहुत सारे एरे जो हैं, बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो हमारे एरे के बाउंड्स को चेक कर रहे होते हैं। एरे के बाउंड से मुराद ये है कि एरे की लिमिट्स को चेक कर रहे होते हैं कि हमारा एरे कितना बड़ा है, कि हम उससे बाहर तो नहीं जा रहे, इस तरह से। या इस तरह से कहेंगे बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं, एरे बाउंड की चेकिंग से मुराद ये है कि दे वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम कोई भी इनवैलिड सब्सक्रिप्ट लिखें। कोई भी हम इनवैलिड सब्सक्रिप्ट लिखें, वो जैसे ही हम कोई इनवैलिड सब्सक्रिप्ट लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका एरर जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल, हमने इस तरह से लिखा कि साइज 5 है और नंबर 5। अब नंबर 5 से मुराद ये है कि ये 0 से 4 तक चलेगा, 5 माइनस 1 4 तक चलेगा, लेकिन हम सेट नंबर कर रहे हैं किसको, 5 को। एरे 4 प्लेसेस तक का, 0 1 2 3 4 का, लेकिन हम पांचवी वैल्यू के अंदर ये नंबर डाल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है एक एरर जनरेट हो जाएगा कि आपका एरर, आपका जो एरे है वो आउट ऑफ साइज है, या एरे डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ, इस तरह का हमारे पास कोई एक एरर हमारे पास जनरेट हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वॉच ऑफ वॉच फॉर ऑफ बाय वन एरर को यूज कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, हम पहले से सेट कर देते हैं हमारा जो भी साइज है उससे एक नंबर कम तक की वैल्यू हमारे पास आकर सेव हो रही हो। पार्शली फिल्ड, इसके बाद जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है वो है हमारे पास पार्शली फिल्ड एरे का। पार्शली फिल्ड एरे से मुराद ये है कि समटाइम्स हमें ऐसा पता होता है कि हमारे पास कितना डेटा है जो हमें सेव करना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी हमने डेज की बात करी, तो हमें पता था कि हमारे पास 7 ही डेज हैं। अगर हम कॉइन फ्लिप की बात करते हैं या कॉइन साइड्स की बात करते हैं, तो हमें पता है कि कॉइन की 2 ही साइड है। या अगर हम डाइस की बात करते हैं, डाइस फेसेस की बात करते हैं, तो हमें पता है डाइस के 6 ही फेसेस हैं। लेकिन अगर लेट से हमें कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है, या हमें कोई भी नंबर सेलेक्ट करना है वो इंफिनिटी कहीं पे तक भी, तो एट दैट टाइम हमें नहीं, हम उस साइज को एरे के फिक्स नहीं कर पाएंगे। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, एक ओपन एरे इनिशियलाइज करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जहां तक हमारा नंबर आए, जहां तक हमारा डेटा हो, वहां तक तो हम उसको यूज कर लें, और बाकी प्लेसेस को हम क्या कर दें, 0। ये फिक्स नंबर के साथ भी किया जा सकता है। लेट्स से कि मैंने 8 प्लेसेस ली किसी एरे में, लेकिन मुझे सिर्फ 5 का ही काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करूंगा कि बाकी बच जाने वाली वैल्यूज ऑटोमेटिक क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0 इस वजह से हो जाए, या 0 ये इंडिकेट कर रहे होंगे कि इस एलिमेंट में या उस जगह पर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। सिक्वेंशियल सर्च एंड एरे। सिक्वेंशियल सर्च ये एक सिंपल टेक्निक है जो कि हेल्प करती है किसी भी आइटम को ढूंढने में हमारे पूरे एरे में। अब मेरे पास एरे में 100 एलिमेंट मौजूद है। अब मुझे कौन सी जगह पे, मुझे क्या पता चले, किसी बंदे को नहीं पता कि उसको कहाँ से वो जगह उठानी है, तो फिर हम सिक्वेंशली सर्च करते हैं उस एरे को। इसके अंदर हम उस नंबर को, प्रोग्राम जो है कंपेयर करता है बाकी नंबरों से, जो उस बाकी नंबर से या बाकी डेटा से, बाकी सब्सक्रिप्ट से, उसके अंदर उसको कंपेयर करता है और चेक करता है कि कहाँ पर सेम वैल्यू मौजूद है। जहाँ सेम वैल्यू मौजूद होती है वो चीज़ वहाँ से पिक कर लेता है। अगर वैल्यू मौजूद नहीं है तो ये टिल एंड तक सर्च करता है।
और फिर जाकर उसकी सर्च एंड पे जाकर उसकी सर्च स्टॉप हो जाती है। हाँ, अगर उसको कहीं बीच में मिल जाता है तो फिर उसकी जो सर्च है वो वहीं पर रुक जाती है। जो हमारे पास एल्गोरिथम यूज करते हैं हम, लूप का यूज किया जाता है। एक ऐसा लूप का प्रोग्राम बनाया जाता है जो हमारे एल्गोरिथम के या हमारे एरे के हर स्टेप को, हर एलिमेंट को चेक करे। कहाँ से? बिल्कुल स्टार्ट से चेक करता है और फिर टिल एंड तक जाता है, अनटिल अनलेस कि उसको कहीं वैल्यू बीच में मिल जाए। अगर तो उसको वैल्यू बीच में मिल गई कहीं भी किसी भी जगह पर, तो हो सकता है दूसरी या हो सकता है पहली पोजीशन पे ही मिल जाए, तो ये वो अपनी सर्च को वहीं पे रोक देगा। अगर उसको वैल्यू नहीं मिली उस एरे में, तो वो अनसक्सेसफुल सर्च करेगा टिल द एंड ऑफ द एरे। इसी बात यहाँ पे हमने देखना है, या इस स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे कि हम और कितनी तरह से अपने एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एरे को अभी हमने एक इनिशियलाइज देखा था कि हम उसी के आगे वैल्यू लिख देते हैं। ये हमारे पास बताया हुआ है कि हम किस तरह से एरे को लिखते हैं। जनरलाइज सबसे पहले लिखा जाता है टाइप ऑफ एरे, फिर एरे का नाम और उसका साइज। जैसे फॉर एग्जांपल INT टाइप है एरे का, नाम और कितने एलिमेंट है उसके अंदर 85, लेकिन कहाँ से कहाँ तक ये चाह रहे होंगे? 0 से 84 तक। 1 माइनस ही जाता है, 0 को काउंट करते हैं 84 तक। अगर 0 एलिमेंट को भी चलाएंगे तो ये टोटल काउंट हमारे पास 85 बन रहा होगा। ओके, इसको लिखने का हमारे पास एरेस को लिखने का जो डिफरेंट तरीके हैं, ये डिफरेंट तरीकों से जो हम इनिशियलाइज कर सकते हैं डेटा अपने एरे के अंदर, वो ये है। एक तरीका हम पहले ही देख चुके हैं कि हम इक्वल्स टू डालकर उसकी वैल्यू लिख दें। जैसे ये हमारे पास आ गया, सबसे पहले हमने उसकी टाइप लिखी, नाम लिखा और बता दिया कि क्या साइज है। 5 डेटा आ सकता है। इक्वल्स टू करके एक करली ब्रैकेट बनाया जाता है और फिर हमने 5 डेटा लिख दिया। एक डेटा, कॉमा, कॉमा बताता है कि यहाँ पे पहला डेटा खत्म हो गया। दूसरा डेटा, कॉमा, खत्म। तीसरा डेटा, कॉमा, खत्म। चौथा डेटा, कॉमा, चौथी वैल्यू खत्म। और ये पांचवा डेटा, ये जाएगा आपके पास टेस्ट 0 पे, टेस्ट 1 पे, टेस्ट 2 पे, टेस्ट 3 पे, टेस्ट 4 पे। ज़रूरी नहीं कि हम ये साइज़ को इनिशियलाइज़ करें, हम इस साइज़ को बगैर इनिशियलाइज़ करे भी बता सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो 5 तक है। जैसे यहाँ पे बगैर लिख के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेटा को इनिशियलाइज़ कर दिया। ये ब्रैकेट बता रहा होता है कि अब इसके बाद और कोई डेटा नहीं आएगा, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि यहाँ पर डेटा टाइप, डेटा साइज जो है वो लिख लिया जाए। इससे डीबगिंग के अंदर भी हेल्प मिलती है। जो बंदा बाद में पढ़ेगा या जो कोड को वापस से रीड कर रहा होगा, कहीं और यूज कर रहा होगा, उसको हेल्प रहती है। उसको डेटा चेक नहीं करना पड़ेगा, काउंट नहीं करना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ 5 तक जा रही है, लेट्स से यही हमारे पास 80 होता, 20 होता, तो उसको बार बार हर नंबर को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ यहाँ पे देख के बता सकता है कि एरे के अंदर टोटल वैल्यूज कितनी मौजूद है। आज का जो ये एरे का लेक्चर हमने देखा है छोटा सा, ये हमारे पास लिया गया है पियर्सन हाइरेट से, स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड डिज़ाइन 5th एडिशन से। इस लिंक के ऊपर जाकर आप अपना डेटा सर्च कर सकते हैं इजीली। आज के लिए यहीं तक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।